आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कार्य स्थूल शरीर। लेकिन कार्य और स्थूल शरीर के बीच में हमने दो तीर लगाए हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कार्य कार्य का अभिप्राय कर्मों से है। इसी कार्य में देखिए पाप कर्म भी आ जाते हैं, पुण्य कर्म भी आ जाते हैं, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म भी आ जाते हैं। और आपके हमारे होने वाले एक निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं, जिसको शास्त्रों में देखिए कर्म योग का नाम दिया गया, वो सभी आ जाते हैं। वो सभी देखिए कार्य में ही आ जाते हैं, क्योंकि हमने आज की वीडियो में कार्य कारण का एक संबंध समझाना है। देखिए आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, जो एक स्वाभाविक है, वो तामसी मानेंगे, इसलिए तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। तामसी का अभिप्राय ये होता है कि प्रकृति ने जो हमें मूलतः ये शरीर प्रदान किया, तत्व रूप से ये इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए हम जब जब भी हम कहते हैं ना ये तामसी है, ये राजसी है, ये सात्विक है, इसका अभिप्राय ये होता है कि उसमें उस गुण विशेष की प्रधानता है। प्रधान को ही हम आगे रखते हैं। अब प्रधानमंत्री को सबसे आगे देश में रखा जाता है, इसी का अभिप्राय देखिए गुण से भी है। अब गौण का मतलब उससे कम, उससे कम का मतलब काफी कम, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए जो शब्द दिए हुए वो प्रधान, गौण और अति गौण को दिए हुए, और इसी को ही मैं अपनी चर्चाओं में देखिए 1, 10, 100 से दर्शाता हूँ। क्योंकि मेरी सभी वीडियो में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनको क्रमशः मैं 1, 10, 100 से ही दर्शाता हूँ। तो इसी के आधार पे ही मैंने अपना एक व्यक्तिगत एक सूत्र बना दिया है कि जैसे प्रधान का मतलब क्या है कि 100 में से 89% एक सतोगुण की स्थिति है, 10% रजोगुण की स्थिति। अब रजोगुण की इसलिए स्थिति मैंने 10 दिखाई क्योंकि हम तमोगुण को 1 दिखाते हैं। अब तमोगुण को 1 दिखाते हैं तो रजोगुण को हम 10 दिखाते हैं। अब सतोगुण को 100 दिखाते हैं। अब जब हम कहते हैं 89% का अभिप्राय क्या, अब 10 और 1 जब अलग कर दो तो बाकी कितने बचे 100 में से। तो ये देखिए भावार्थ रूप में हम बात जैसे जैसे समझ जाते हैं तो वैसे वैसे ज्ञान का एक यथार्थ रूप, उसका भावार्थ वो हमें समझ आने लगता है। जब ये बातें हमें समझ आ जाती है तो शास्त्रों की जो गूढ़ रहस्य हैं वो तकनीकी रूप से हमें समझ आ जाते हैं। कभी कभी एक साधारण मनुष्य को देखिए तकनीकी रूप से जब शास्त्रों की बातों के अर्थ समझ नहीं आते तो फिर वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता, तब वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर देता है। देखिए मैं तो अपनी चर्चाओं में, चाहे हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में कोई भी एक वीडियो बनाते हैं या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, इन सभी में हम परमात्मा के आशीर्वाद से तर्क संगत बात ही रखते हैं, जो गणित के आधार पर भी देखिए एक आपको सही ज्ञान देती है। शास्त्रों का तो देखिए मूल ज्ञान देना हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का ही उद्देश्य है। और परमात्मा की कृपा से अब तक जो मैंने लगभग 1250 के आसपास वीडियो बना दी हैं, वो परमात्मा का आशीर्वाद को हो, गुरुओं का आशीर्वाद को हो, प्रकृति के ब्रह्म मुहूर्त का आशीर्वाद को हो, ये सभी बातों में मैं अपनी बात रखने को कहो, शास्त्रों की एक यहाँ तक संभव होती है उन विषयों को मैं एक सफलतापूर्वक रखने में परमात्मा की प्रेरणा से सफल होता आया हूँ। और आप सभी भाई बहनों से भी मेरी विनती रहती है, जब कभी भी आपको कोई बात समझ नहीं आए तो उस प्रश्न को आप तर्क संगत तरीके से नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर रखें। अक्सर देखिए छोटे प्रश्नों का उत्तर तो हम उसी कमेंट्स बॉक्स के नीचे जो रिप्लाई में है, जवाब में हम दे देते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए एक अच्छे माने जाते हैं, सहायक माने जाते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में एक सहायक बनते हैं, तब ऐसी प्रश्नों के फिर हम एक नई वीडियो का ही एक रूप दे देते हैं। और अब तक हमने देखिए कुछ ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें हमने प्रश्नों को ही आधार लेकर अपनी चर्चा को बढ़ाया। तो इसलिए ये जो हमने आज काले रंग के कार्य और स्थूल शरीर को दर्शाया ना, अब इसमें क्योंकि प्रकृति ने तो हमें देखिए ये स्थूल शरीर ही तामसी दिए, क्योंकि 5 भोग विषय भी देखिए तामसी हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और उन्हीं से तो आपका हमारा स्थूल शरीर बना है। माता के गर्भ में इन भोग विषयों का परिणाम के कारण ही ये देखिए, इसमें कोई निंदा की स्थिति नहीं। ये निंदा की स्थिति तो देखिए तब बनती है जब हम संतान उत्पन्न करने की बजाय इसको हम भोग विषय का एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए इन सभी बातों को
आपने यथार्थ रूप से समझना है। तभी शास्त्रों में देखिए एक एक कही की बात आपको में समझ में आती है। यानी कि ये स्थूल शरीर स्वभाव से ही प्रकृति की व्यवस्था से कहो, परमात्मा की एक व्यवस्था से अनादिकाल से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ये प्रभाव में, अनादि का मतलब होता है एक प्रभाव में, इसकी कोई ऐसी नहीं है कि उस सतयुग से आरंभ हुआ। ये तो देखिए प्रभाव में इस सृष्टि का एक एक प्रवाह चलता जा रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। इस कलयुग का जब समय समाप्त होगा, क्योंकि लगभग अभी तो देखिए लगभग 5120-25 वर्ष हुआ, ये समय है 4,32,000 वर्ष। जब ये समाप्त होगा फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर पुनः ये कलयुग। ये स्थितियां तो देखिए बनती रहती। लेकिन हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, मिला हुआ जीवन का अभिप्राय देखिए मनुष्यों से, क्योंकि मनुष्य जोनी में ही हम सत्संग कर सकते हैं। अपनी स्थितियों को हम बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। अब दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है कारण, उसके साथ 2 तीर लगाए हैं और साथ में लिखा है कारणशील। इसको हमने देखिए काले रंग से नहीं दर्शाया, इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया। भले ही आज कलयुग में मनुष्यों का ये कारण शरीर ये काले रंग का बन चुका है। देखिए कार्य तो पहले ही आपका हमारा जो स्थूल शरीर पहले ही काले रंग का स्वाभाविक है। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में एक मनुष्य ने अपने कार्य शरीर को, ये जो मैंने सफेद रंग दिखाया है, ये इसलिए दिखाया कि परमात्मा से कहो, जब प्रकृति की व्यवस्था से हमें सृष्टि के आरंभ में ये सफेद ही मिला था। कहते हैं ना, हम परमात्मा ने हमें जैसी जैसी एक सफेद चादर सबको ही दी थी, लेकिन उस सफेद चादर को किसी ने रंगीन कर दिया, किसी ने काला कर दिया। ये देखिए समझने के लिए, यानी कि परमात्मा की कृपा से ये कारण शरीर आपको में जो सृष्टि के आरंभ में मिला था, वो केवल सफेद था, उसमें कोई दाग नहीं था। दाग का अभिप्राय ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से है, क्योंकि ये रजोगुण को देखिए रंगीन रंग से हम अक्सर दर्शाते हैं, क्योंकि ये सारा संसार देखिए विषय भोगों के कारण, आकर्षणों के कारण, मेलों के कारण, जिसको आजकल हम देखिए मेलों को माल के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल देखिए ये माल ही एक मेलों के समान एक आकर्षक बने हुए हैं। तो ये सभी हम रजोगुण को हम एक रंगीन रंग से दिखाते हैं, सतोगुण को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं और तमोगुण को हम काले रंग से दर्शाते हैं, ताकि आपको हमें ये रंगों से ही कुछ भेद समझ में आ जाए। अब हमने यहाँ पे कारण के साथ 2 तीर लगाते हुए कारण शरीर को हमने सफेद दिखाया, क्योंकि प्रकृति से हमें ये सत्वगुण प्रधान मिला था, उसमें रजोगुण की गौण स्थिति थी और तमोगुण की अति गौण स्थिति थी। देखिए इन 3 स्थितियों को कभी कभी मैं तमोगुण को देखिए एक तारे से जोड़ देता हूँ, रजोगुण को हम चांद से जोड़ देते हैं और सतोगुण को हम सूर्य से जोड़ देते हैं। इन स्थितियों का अर्थ समझने के लिए, इनके अनुपात को समझने के लिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सत्वगुण का अधिक संग करें। अब देखिए जब पहले का जो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कलयुग में अक्सर ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कलयुग में जो जन्म लेने वाली जो एक शरीर है, जो आत्माएं जो आ रही हैं, वो नीचे की योनियों से एक विकास करते करते वो मनुष्य योनि की एक प्राप्ति करते। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए ऐसा एक संगति लगा दी जाती है कि नीचे की योनियों में कब मनुष्य जाता है, जब उसके पाप कर्मों का अनुपात अधिक हुआ है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रही होती। तब ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही मान सकते हो कि नीचे की योनियों से जब वो उन्नति करता करता वो मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है, यानी कि उसके नीचे की योनियों में जब उसके पाप कर्म घट घट के उस पुण्य कर्म के बराबर की तुल्यता में आ जाते। अब पुण्य कर्म यदि 40% थे, तो अब वो पाप कर्म 60 थे, तो 60 से घट के वो जल्दी मनुष्य योनि में आ जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में उसके देखिए राजसी और सात्विक संस्कार अच्छे होने की संभावना अधिक है अनुपात में। अब यदि मनुष्य देखिए नीचे की योनियों में गया था बहुत ही लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले, वो 90% पाप कर्मों का अनुपात लेके गया, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका पुण्य कर्मों का अनुपात तो देखिए 10% ही रहा होगा। अब 90% पाप कर्मों का जब वो एक कर्माशय लेके गया था, तो उसके संस्कार भी बहुत बुरे बने होंगे।
अब क्योंकि नीचे की योनियों में देखिए संस्कार बदलते नहीं है, संस्कार बदलने का जो एक अधिकार है, योग्यता है, पात्रता, वो केवल मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि को हम इसलिए बार बार महत्व देते हैं, इसको मैं परीक्षा योनि कहता हूँ, राजा योनि कहता हूँ। यानी कुल मिलाकर हम वर्तमान मिले हुए जीवन में अपनी स्थिति में सुधार लाएं। सुधार लाने का अभिप्राय है कि जो आपका मेरा देखिए कारण श्री जो एक सफेद रंग का था, उसको हमने जो काला रंगीन कर दिया, उसमें हमने पुनः एक मूल स्थिति लानी है। मूल स्थिति लाने का अभिप्राय क्या है कि हमने जैसा परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें वो सफेद रंग का दिया था, वैसा ही हमें बनाना है। यानी कि शुभ संस्कार बनाने हैं। शुभ संस्कार कब बनेंगे? जब हम सत्वगुण का संग करेंगे। सत्वगुण का संग करने का एक सर्वोत्तम शुद्ध समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, रजोगुण आपका फिर मर्यादा में रहने लगेगा। रजोगुण मर्यादा में आने से फिर तमोगुण की जो एक तामसी स्थितियां हैं वो मनुष्य की समाप्त होने लगती हैं। तो अब ऐसी स्थिति विशेष में उसके शुभ कर्म होते हैं, सात्विक कर्म होते हैं। यानी कि उसके जीवन में आरंभिक स्थितियों में वो जो राशि कर्म काम भाव से हो रहे थे वो भी अब सात्विक कर्मों में बदल जाते हैं। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, परमात्मा की ओर प्रीति उसकी बढ़ने लगती है, प्रकृति के इन तीन गुणों का ज्ञान उसको समझ में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर वो आगे और उन्नति करता करता निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। कर्म योग के बाद ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होने से वो जो पहले के जो उसके बुरे संस्कार थे, वो जो 90% पाप कर्मों के बने हुए जो बुरे संस्कार थे, वो अगर वो इस हिसाब से वो समाप्त कर। हालांकि देखिए मैं शब्दों में जो समझा रहा हूँ, जो 90 से 10 आने में, जब उसको मूल स्थिति में लाने में तो बहुत ही देखिए 1 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, हजारों जन्म लग जाते। ये मैंने केवल एक सूत्र का एक स्पष्टीकरण आपको दिया है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए स्थूल शरीर पर नियंत्रण पाना होगा। हमें आत्मा की आवाज को सुनना होगा। हमें गुरु के प्रवचनों पर एक विशेष ध्यान देना होगा। हमें शास्त्रों को पढ़ते रहना होगा। हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक निश्चय कर लेते हैं। ये निश्चय करते करते फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। देखिए आरंभिक स्थितियों में जब मनुष्य पाप कर्म करने छोड़ देता है तो फिर वो रजोगुण में स्थित होता है। रजोगुण में देखिए वो सकाम भाव से कर्म करता है, सकाम भाव से कर्म करता है, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ में धर्म की मर्यादाओं में, यानी कि शास्त्रों में जो विधि विधान कहे गए होते हैं उसके अनुसार कर्म करता है। जब हम धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हैं तो इसका अभिप्राय है कि विधि विधान द्वारा हम अपने जीवन में राशि कर्म करते हैं। राशि कर्म कोई विशेष अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन पाप कर्मों के दृष्टिकोण से वो पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो पाप कर्म कर रहा था, छीन के खा रहा था, अन्य मनुष्यों को, जीवों को पीड़ा देता था, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ रहा था। अब तमोगुण से फिर वो रजोगुण की स्थिति में एक साधारण पुण्य कर्म करता है, फिर वो किसी अन्य जीव को पीड़ा नहीं देता, शास्त्रों के अनुसार अपने दिनचर्या रहता है, एक व्यवस्थित जीवन जीने की ओर बढ़ने लगता है। और जब जब मनुष्य का देखिए फिर रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ना शुरू होता है, सतोगुण की ओर बढ़ने पर उसके जीवन में एक अनुशासन आने लगता है, उसका जीवन व्यवस्थित बनने लगता है, वो अनर्गल बातें करना छोड़ देता है, वो अपने जीवन में सात्विक स्थितियों को ही महत्व देता है, भौतिक लोगों से भी उठना बैठना अपना थोड़ा कम कर देता है। कुल मिलाकर उसके जीवन में जब सतोगुण की प्रधानता होने लगती है, फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव जगाता है, संस्कार बनाता है। ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे उसका सतोगुण में पहले आरंभिक स्थितियों में मजबूती आती है, फिर सतोगुण में मजबूती आते आते, यानी कि वो जो परोपकार के कार्य सकाम भाव से कर रहा था, अब वो उसके आगे की स्थिति बनती है। आगे की स्थिति क्या है? निष्काम कर्म करने की। अब निष्काम कर्म सदा ही विशेष प्रकार के पुण्य कर्म ही होते हैं। अब देखिए कोई मनुष्य कहे कि मैं पाप कर्म तो करूंगा लेकिन निष्काम भाव से करूंगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। देखिए पाप कर्म निष्काम भाव से कभी होते ही नहीं है, उसके पीछे का भी कारण है। देखिए पाप कर्म जब भी होते हैं उसमें मन शामिल होता है। शामिल होना का पीछे का कारण क्या है? कि आपको हमें खतरा होता है, समाज का डर होता है कि वो अन्य लोग मुझे देख लेंगे तो मेरा समाज में एक बहिष्कार होगा, कानून देखेगा तो कानून मुझे जेल में डाल देगा, पुलिस पकड़ के हमें जेल में डाल देगी। और देखिए शास्त्रों में तो ये जो स्थितियां बनती हैं वो तो हमारे ऊपर
जो जो हम कर्म करते हैं वो तो उसी क्षण ही लिखे जाते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना, जब हम लाल बत्ती एक क्रॉस करते हैं तो भले ही आपका हमारा चलान नहीं भी कटा हो, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में तो देखिए आपका चलान उसी क्षण ही कट जाता है। भले ही आपको आते आते कुछ समय लग सकता है, और कब आता है तो उस पर ये तो लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये वाला पाप कर्म जो आपकी सजा है उस की गई लाल बत्ती की जंप करने से। देखिए, परमात्मा की न्याय व्यवस्था को हमें समझते समझते बहुत समय लगता है। अक्सर शास्त्रों में तो कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अच्छे से अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए कर्म फल सिद्धांत को समझने में चूक जाते हैं। इसलिए तो हम बार बार देखिए कुछ कुछ दिनों बाद हम कर्मों पर कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से मुझे नए नए जब एक शब्द मिलते हैं, उन नए नए शब्दों को मैं साधारण शब्दों से एक जोड़ते हुए शास्त्रों की जो गूढ़ सैद्धांतिक बातें होती हैं उनको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे कि आज उस प्रयास में देखिए हमने कार्य स्थूल शरीर का, यानी कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही जो कर्म करते हैं वही आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। मानसिक स्तर पर देखिए हम किसी का यदि हम बुरा करते हैं, हालांकि वो देखिए पाप कर्म है, लेकिन उसका कोई कर्माशय नहीं बनता, वो आपके हमारे संस्कारों में एक शामिल होएगा। जब जब हम कहते हैं ना बुरा चिंतन करते हैं तो आपका हमारा मन मैला होता है, कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते हैं, क्योंकि मानसिक चिंतन के कर्माशय तो नहीं बनेगा, क्योंकि अन्य जीवों को कोई परिस्थिति ऐसी मिली नहीं। हालांकि मैंने इस पे भी कुछ सूक्ष्म बातें एक बार रखी थी कि यदि हम किसी को घूर के देखते हैं आंखों द्वारा, हम उसको डराते हैं, तो भी आपका हमारा कर्माशय भी बनता है। क्यों? क्योंकि अन्य मनुष्य आपके घूरने मात्र से एक दुखी हुआ, दुखी होने का मतलब उसको डर लगा कि आप उसको घूर रहे हो। ऐसी स्थिति में देखिए आपका कर्माशय बना, भले ही आपने देखिए कोई कर्म विशेष प्रकार का किया नहीं, लेकिन जब जब हम मानसिक चिंतन करते हैं, जब अन्यों को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, तो आपका कर्माशय नहीं बनता। देखिए, जब जब अन्य मनुष्यों को प्रभाव पड़ेगा या अन्य प्रकृति के जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, और शास्त्रों में कही गई जो एक व्याख्या है, विधि विधान में नीचे लिखा हुआ है विहित कर्म, जिनको शास्त्र हमें करने की एक अनुमति देते हैं, और दूसरी ओर जिन कर्मों को करने से मना किया है उनको निषेध कहा गया है कि इन पाप कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए, नहीं करने चाहिए, अन्यथा हमें उसका दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। दुख क्या है? जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो वो दुख की ही एक स्थितियां होती है। और इसी तरह देखिए यातायात में क्या होता है कि आपका हमारा जब जब हम निषेध कर्म कर जाते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं, और चलान करते करते कोई ऐसी स्थितियां भी, कोई भयानक अपराध जब कोई कर देता है तो फिर उसको जेल में जाने की एक सजा मिलती है। इन सभी स्थितियों की हमें भावार्थ को समझना है, यानी कि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर एक कार्य करता रहता है, कभी पाप कर्म कभी पुण्य कर्म, लेकिन ये नियंत्रण में कब आता है? जब इसको हम सतोगुण की लगाम से, सतोगुण की लगाम क्या है? ये सत्संग है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ की जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें देखिए परमात्मा की शरणागति रहनी है, हमें परमात्मा की समुखता बढ़ानी है, हमें शास्त्रों को पढ़ते रहना है, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना है। जब आपकी हमारी सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती है तो आपके भीतर जो आपकी आत्मा है वो आपके समय समय पे जो आपको निर्देश देती है, अब ये करो, ये पाप कर्म नहीं करो, कभी भी आपकी आत्मा पाप कर्म करने की कभी भी अनुमति नहीं देती। ये जो हम कभी कभी कहते हैं ना पापात्मा पुण्यात्मा, इसका अभिप्राय केवल उसके पूर्व काल के बने हुए संस्कारों के आधार पर इन शब्दों को बोल देते हैं। कभी कभी मनुष्य देखिए पापात्मा पुण्यात्मा के शब्दों को ही पकड़ देते। आत्मा अपने आप में सदा ही देखिए वो एक ज्ञान स्वरूप रहती है। उसका ज्ञान केवल आवृत हो सकता है, समाप्त नहीं होता। चाहे वो वनस्पति जोनि में जाए, चाहे वो कीड़े मकोड़े की जोनि में, चाहे पशु पक्षी में, वो जो तमोगुण का आवरण उनके आत्मा पे चढ़ जाता है, इसलिए उनकी देखिए वो वैसी स्थितियां बनती है। लेकिन आत्मा का प्रकाश ज्ञान समाप्त नहीं होता। जैसे सूर्य के आगे काले बादल आने से सूर्य का प्रकाश थोड़ी रुक जाता है, सूर्य का प्रकाश तो बना रहता है, लेकिन वो आपके उस क्षेत्र तक वो
अंधकारमय स्थिति, धुंधमय स्थिति बनने लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो आपका हमारा जो कार्यशील ये काला या रंगीन बन चुका है, इसको हमने समाप्त करना है। मिले हुए जीवन में जब जब हम अपने रजोगुण को मर्यादा में रखेंगे, सर्वप्रथम देखिए हमें रजोगुण को ही मर्यादा में रखना होता है, क्योंकि ये विषय भोग ही मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। ये विषय भोग जब अमर्यादित हो जाते हैं, अब देखिए ना 5 घोड़े हैं ये जो आपके हमारे कभी कहते हैं अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला भोग भोगो। अक्सर देखिए आप ब्याह शादियों में जाते हो तो एक साधारण मनुष्य कितने ही प्रकार के व्यंजनों का एक मुख में डालता है, जबकि अंदर की स्थितियां क्या होती हैं। देखिए आपका हमारा जो पेट का जो एक स्तर है वो जितना घर पे खाता है वही पेट लेकर ही हम देखिए ब्याह शादियों में जाते हैं, लेकिन वहां अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य घर पे जितना खाता है उससे 2 गुना 3 गुना खाया जाता है। वही अतिरिक्त खाया गया आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। फिर ये रोग उत्पन्न होने से इनको हम इलाज करवाते हैं, दुखी होते हैं। देखिए ये बीच में बात कभी कभी कुछ ऐसी आ जाती है, मैं बोल देता हूँ। इन सभी बातों के पीछे का हमें भावार्थ समझना होगा। इसलिए मैंने देखिए एक वीडियो आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले बनाई थी ना, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। तो उसमें हमने शरीर के अंदर की जो वात कफ पित्त की जो स्थितियों का संतुलन बनाने का एक सूत्र सा दिया था। तो देखिए हमने अपने मिले हुए जीवन को, ये जो अपना कारण शरीर है इसको शुद्ध करते जाना। ये जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा तो आपके हमारे कार्य या कर्म अपने आप ही एक धर्मानुसार होने लगेंगे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए हम जैसा भी कारण शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार लेकर आए हैं उसको हमें वर्तमान मिले हुए जीवन में संवारना होगा, सुधारना होगा। उसमें जो काला रंग है उसको हमें समाप्त करना होगा। और काला रंग देखिए बहुत जल्दी समाप्त नहीं होता। आप काले रंग के ऊपर सफ़ेद रंग करो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार, तब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इन सभी स्थितियों को मैं रंगों से इसलिए समझाता हूँ कि अक्सर देखिए हम सभी भाई बहनों ने कभी ना कभी स्कूल में ड्राइंग का होमवर्क किया होता है, तो ये सभी स्थितियों से हम परिचित हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। इससे शुद्धतम समय देखिए इस भौतिक प्रकृति में आज तक हुए। मैं तो इसको बार बार ये भी कहता हूँ, ये ब्रह्म मुहूर्त एक सतयुग की ही स्थिति होती है। देखिए दिन में तो फिर त्रेता युग, द्वापर युग और शाम को फिर कलयुग आता है भी पता नहीं चलता। और आजकल तो स्थितियां देखिए कुछ ऐसी भी बनती जा रही कि लोगों का कलयुग दिन में ही दिखाई देता है, क्योंकि देखिए लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सभी स्थितियां कुछ उसके जीवन की ऐसी बनती जा रही हैं कि मनुष्य का विषय भोगों की ओर, ये जो आप बोर्ड पढ़ते हो ना 24/7, 24 घंटे मनुष्य विषय भोगों को भोगना चाहता है, 7 दिन भोगना चाहता है, जिसके फलस्वरूप देखिए ये जो 5 आपके मेरे भोग विषयों के जो घोड़े हैं ये अनियंत्रित हो जाते हैं, यानी कि आपके मेरी फिर लगाम छूट गई है जब वो अपने आप ही आवारागर्दी करते हैं। देखिए 24 घंटे और 7 दिन तो ये आवारागर्दी की ओर ही इशारा करते हैं। तो इन सभी स्थितियों से हमें देखिए बचना होगा। अपने मिले हुए जीवन को देखिए हम स्थूल शरीर को तो एक काले से देखिए सफेद नहीं कर सकते, ये तो प्रकृति ने एक दी है। आपकी हमारी स्थूल शरीर की आवश्यकता है, उनको हमें पूरा करना होता है। ये स्थूल शरीर तो शास्त्रों में एक साधन के रूप में दिया है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते हमें अपना कारण शरीर समाप्त करना होगा। समाप्त यदि हम नहीं भी कर सकते तो उसको एक सुधारना होगा, ताकि मिले हुए जीवन का हम सदुपयोग कर सकें और मरने के बाद फिर हम नीचे की जोनियों में जाने से बच सकें, यानी कि हम साधना करने के लिए आपको हमें पुनः फिर मनुष्य जोनि ही मिले। तो देखिए इन सभी बातों को हमें यथार्थ रूप से समझना होगा। वर्तमान मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ कमाना होगा। ये लाभ मनुष्य देखिए तभी कमा पाता है जब वो सत्संग करता है। सत्संग करते करते ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार स्वभाव बना लेता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करता, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, अपना रजोगुण मर्यादा में नहीं रखता और तमोगुण को समाप्त नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जैसे जैसे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, उन संस्कारों से फिर आपके मन बुद्धि के स्तर पर वैसे वैसे फुरने उठना स्वाभाविक है। उसको आप और हम
रोक नहीं सकते। तब ऐसी स्थिति में वो जो मन है, बुद्धि है, वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों की ओर प्रेरित करते हैं, पाप कर्मों की ओर सहज ही लगाने लगते हैं, जैसा जैसा अंदर कारण शरीर में संस्कार होते हैं। तो इसलिए हमें ये कार्य कारण के संबंध को समझते हुए अपने मिले हुए मनुष्य योनि के महत्व को समझना होगा। अपने कारण शरीर जो पहले का अगर बिगड़ा हुआ है तो उसमें आवश्यक सुधार लाना होगा। उस आवश्यक सुधार लाने के लिए ही मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, अर्थात आपका मेरा कारण शरीर शुद्ध होता जाए, वो अपनी मूल स्थिति की ओर लौटता जाए, जो कि परमात्मा ने आपको सतोगुण प्रदान दिया था। तो ऐसी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में जल्द से जल्द बनने लगे। ऐसी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।